नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 2012 में कर्नाटक हाईकोर्ट के पास एक पिटीशन फाइल की जाती है। पिटीशन कुके सुब्रमण्यम टेम्पल जो कि कर्नाटक में है, इस टेम्पल में एक प्रैक्टिस को लेके थी जिसका नाम था मेड स्नाना। मेड स्नाना प्रैक्टिस जो है ये 500 साल पुराना रिचुअल है। इसमें होता क्या है, ब्राह्मण्स आधा खाना खा लेते हैं और आधा खाना छोड़ दिया जाता है पत्तल्स पे। पत्तल मतलब प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर ब्राह्मण्स के द्वारा आधा खाया हुआ खाना छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उस खाने के ऊपर लौटते हैं और विश्वास ये किया जाता है इससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों की जो स्किन है वो प्यूरिफाई हो जाएगी। पहले उनकी स्किन में इम्प्यूरिटीज़ हैं और अगर वो इस रिचुअल को परफॉर्म करेंगे उनकी जो स्किन है वो प्यूरिफाई हो जाएगी। ये है रिचुअल मेड स्नाना। तो इसके खिलाफ पिटीशन फाइल की गई थी कर्नाटक हाईकोर्ट में। कर्नाटक हाईकोर्ट ने वैसे देखो इस रिचुअल पर रोक लगा दी, लेकिन कहा मॉडिफाइड फॉर्म में इस रिचुअल को परफॉर्म किया जा सकता है। मॉडिफाइड फॉर्म जैसे किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता ये प्रैक्टिस परफॉर्म करने के लिए। अगर किसी की इच्छा है तो वो अलग बात है। दूसरा, झूठा खाना नहीं छोड़ा जाएगा पतलों के ऊपर। सिर्फ वही खाना जिसको अभी खाया नहीं गया है, जिसे भगवान को परफॉर्म किया गया है, सिर्फ वही छोड़ा जाएगा पतलों के ऊपर और उसके ऊपर लौटा जा सकता है किसी के द्वारा भी। तो इस फॉर्म में कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा इस प्रैक्टिस को अलाउ कर दिया गया था 2012 में। बाद में केस जाता है कर्नाटक हाईकोर्ट की डबल डिवीजन बेंच के पास। वो इस रोक को हटा लेती हैं। वो बोलती हैं कि इस प्रैक्टिस में कुछ भी गलत नहीं है। एज सच किसी का भी जो राइट है वो वायलेट नहीं हो रहा है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच है वो इस प्रैक्टिस को अलाउ कर देती है। मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट 2014 में इस पूरी प्रैक्टिस पर टेम्परेरी रूप से बैन लगा देती हैं। अब देखो, इसी प्रकार की और बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। जैसे जो सबरीमाला टेम्पल है उसमें महिलाएं एंटर कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती हैं। हाजी अली दरगाह में महिलाएं एंटर कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार की बहुत सारी पिटीशंस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। और आज से सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच इन पिटीशंस पर सुनवाई करना स्टार्ट करेगी। एक तरफ है रिलीजियस राइट्स। देखो, हमारे संविधान का आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 जो है साफ तौर पर बोलते हैं हर एक पर्सन को अधिकार है वो अपने रिलीजन को प्रीच प्रोफेस कॉन्फेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ आर्टिकल 26 ये बोलता है हर एक धर्म के पास अधिकार है वो अपने अफेयर्स कैसे मैनेज करे इसका। तो एक तरफ ये राइट टू रिलीजन है और दूसरी तरफ है देखो इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ। तो दोनों राइट्स के बीच में आपस में टकराव होता है, कौन से राइट को प्रायोरिटी दी जाए। देखो, ये बात सही है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं। एक्सेप्शंस हैं जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। इन सब को मैनेज करने के लिए आर्टिकल 25 और 26 को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। इसके अलावा देखो, अगर स्टेट को सोशल रिफॉर्म्स लाने हैं या फिर संविधान के अंदर दूसरे जो राइट्स हैं जो गारंटीड हैं उनको प्रोवाइड करना है, तब भी आर्टिकल 25 का वायलेशन हो सकता है। आर्टिकल 25 को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो साफ तौर पर 2 राइट्स के बीच टकराव है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी और दूसरी तरफ राइट टू रिलीजन। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट चल रही थी तो उस समय एक प्रमुख मेंबर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये वन ऑफ फोरमोस्ट ड्राफ्टर थे संविधान के। इन्होंने बोला था कि हमारे देश में रिलीजन और सोशल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इंट्रेंस्ड है। हम संविधान बनाते वक्त रिलीजन और सोशल लाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखो, होता क्या है, काफ़ी बार रिलीजन को मानना, सोशल लाइफ को मानना, ये एक प्रकार से सोसाइटी में स्टेटस भी तय करता है। कुछ लोग आपने देखा होगा दिखाते इस प्रकार से हैं कि वो धर्म को मानते हैं, वो धर्म के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इससे सोसाइटी में उनका जो स्टेटस है वो बढ़ता है। उसी प्रकार से वो लोग जो ज़्यादा रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं उनका स्टेटस भी बढ़ता है और जो नहीं फॉलो करते हैं
उनको एक प्रकार से सोसाइटी से दरकिनार कर दिया जाता है, उनको अच्छा नहीं माना जाता है। जब देखो धर्म की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा हो किसी सोसाइटी में, तो फिर आप यूँ नहीं कह सकते कि अगर कोई वॉलंटरी इस प्रैक्टिस को करता है तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। काफ़ी बार देखो ना चाहते हुए भी किसी को इस प्रकार की प्रैक्टिस को परफॉर्म करना पड़ता है, जिससे डिग्निटी वायलेट होती है, इक्वलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि वो पर्सन्स सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कम्युनिटी के जो लीडर हैं वो हमें समाज से बाइकआउट कर दें। काफ़ी बार देखो ऐसा होता है, सो कॉल्ड किसी कम्युनिटी के या फिर सोसाइटी के जो लीडर्स होते हैं वो ऐसे लोगों को समाज से बाइकआउट कर देते हैं जो उनकी सो कॉल्ड प्रैक्टिसेस को नहीं मानते हैं या फिर इस्टेब्लिश्ड कल्चर के विरुद्ध जाके काम करते हैं। क्वेश्चन अभी ये उठता है, आज़ादी के 70 साल हो गए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या रास्ता अपनाया है दोनों राइट्स के बीच, दोनों थीम्स के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए? देखो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल प्रैक्टिसेस का कंसेप्ट अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है जिस प्रैक्टिस को लेके केस है, जिस प्रैक्टिस के खिलाफ बैन लगाने वाली बात आई है, क्या वो प्रैक्टिस उस धर्म का एसेंशियल पार्ट है या फिर नहीं है। जैसे देखो तांडव डांस के खिलाफ केस आया था सुप्रीम कोर्ट में 2004 में, और सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि आनंद मार्गीज का जो रिलीजियस फेथ है, इस रिलीजियस फेथ की एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तांडव डांस, इसलिए तांडव डांस पर रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है जिस प्रैक्टिस के बैन को लेकर पिटीशन आई है वो प्रैक्टिस उस फेथ की, उस धर्म की एसेंशियल पार्ट है या फिर नहीं है। एसेंशियल पार्ट है तो देखो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन लगाया नहीं जाता है। अगर एसेंशियल पार्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस प्रैक्टिस पर बैन लगा दिया जाता है। आर्टिकल में यह कहा जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास देखो ये मोरल अथॉरिटी है डिसाइड करने की कौन सी प्रैक्टिस किस धर्म का एसेंशियल पार्ट है और कौन सी प्रैक्टिस किस धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्सपर्टीज है डिसाइड करने के लिए? नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोलती कि भैया इससे इंडिविजुअल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए इस प्रैक्टिस पर बैन लगाया जाता है। जैसे देखो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि महिलाएं हाजी अली दरगाह के अंदर जो इनर सैंक्टम है वहां पर जा सकती हैं या फिर नहीं जा सकती हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तौर पर बोला था, देखो ये महिलाओं की जो इक्वलिटी है उसका वायलेशन है, आप महिलाओं को वहां पर नहीं जाने देते हाजी अली दरगाह के इनर सैंक्टम में, और इससे इंडिविजुअल जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, इसलिए हम अलाउ करते हैं महिलाओं को कि वो हाजी अली दरगाह के अंदर जो इनर सैंक्टम है वहां पर विजिट कर सकती हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधी सीधी बात बोली थी, एसेंशियल प्रैक्टिस है या फिर नहीं है इस्लाम में महिलाओं का इनर सैंक्टम में आना, इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी अब सिंपल सीधा सीधा डिसाइड करना चाहिए कि इंडिविजुअल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है, इंडिविजुअल राइट्स अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तब इस प्रैक्टिस को हम अलाउ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घुमा फिरा कर बोलना कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है आपके धर्म में, ये गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कौन सी प्रैक्टिस किस धर्म का इंटीग्रल पार्ट है और या फिर कोई प्रैक्टिस किस धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। और बात रही राइट टू रिलीजन की या फिर कम्युनिटी के पास फ्रीडम होनी चाहिए अपनी प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने की, देखो ये बात सही है, कम्युनिटी का समाज में एक बहुत बड़ा रोल होता है, समाज को एकजुट करती है कोई भी कम्युनिटी। बट देखो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस फैक्ट से इनकार कर दें, बहुत बार इंडिविजुअल्स के ऊपर ऑपरेशन होता है किसी कम्युनिटी के अंदर, और यहीं पर स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि किसी कम्युनिटी के अंदर अगर किसी इंडिविजुअल पर ऑपरेशन हो रहा है तो उस ऑपरेशन को रोका जाए, और इसी ऑपरेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अपना वर्डिक्ट देना चाहिए। आज 9 जजों की बेंच इसी से संबंधित पिटीशंस पर सुनवाई स्टार्ट करेगी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।